हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। मैं एक बार फिर आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं क्लास 8 इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द फाइट लेकर आपके सामने आया हूँ। और आज इस लेसन को, इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें और स्टोरी को समझें और इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका आंसर आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करें। और अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए फिर से बनाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को देखने के बाद लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्यारे बच्चों। इससे मुझे एक नई इंस्पिरेशन मिलती है और लगता है कि जो बच्चे हैं, जो रीडर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो मैं और भी लेकर आता रहूं। तो मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स में भी इसको अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है प्यारे बच्चों और इस स्टोरी का आप आनंद लें मेरे साथ। मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा आपके लिए, आप मेरे साथ इस स्टोरी को यहाँ पर देखें। Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in the semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretch away interminably on all sides of town. It was hot, very hot, at that time of the year, and Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. The earth was parched, the grass brown, the trees listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of rain. प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इसमें रंजी नाम का एक लड़का है। ठीक है, आप फर्स्ट लाइन को ध्यान से देखें। यहाँ पर फर्स्ट लाइन को, रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। राजपुर में रंजी 1 महीने से भी कम समय से अभी रह रहा था, जहां उसने वहां के जंगल में एक पूल की खोज की। पूल पानी का स्रोत। ठीक है। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, यानी प्रचंड गर्मी थी, लगभग मिड गर्मी था, गर्मी का मौसम था। एंड हिज स्कूल हैड नॉट एट ओपन, उसके स्कूल में गर्मी की छुट्टी थी, स्कूल अभी खुला नहीं था। एंड हैविंग एज एट मेड नो फ्रेंड्स इन द सेमी हिल स्टेशन, और अभी तक उसने इस अर्ध पहाड़ी क्षेत्र में अपना कोई दोस्त नहीं बनाया था। He wandered about a good deal by himself into the hills and forest that stretched away interminably on all sides of the town. टाउन के चारों तरफ पहाड़ियाँ थी, जंगल थे, और वो अक्सर इन पहाड़ियों और जंगल में खुद अकेले घूमा करता था। It was hot, very hot at that time of the year, और यह वर्ष का वह समय था जब मौसम बहुत बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड रंजी वॉक्ड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रंजी जो यहाँ घूमा करता था तो वो केवल गंजी और हाफ पैंट में ही घूमा करता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चॉकी डस्ट, चूँकि चारों तरफ डस्ट हुआ करता था तो जब वो चलता था तो उसके पाँव जो थे वो सफ़ेद धूल कणों से सन जाते थे। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, और ये जो धूल है वो चारों तरफ उड़ते भी रहते थे क्योंकि धरती जो थी वो सूखी थी। द अर्थ वॉज पास्ट, यानी पृथ्वी पूरी तरह से सूखी थी। द ग्रास ब्राउन,
जो हरे भरे घास थे वो मुरझा के भूरे पड़ चुके थे। द ट्री लिस्टलेस, पेड़ों में भी पत्ते ना के बराबर थे, ऐसा जान पड़ता था उनमें जान नहीं है, लिस्टलेस हो चुके हैं। हार्डली स्टायरिंग, और कभी कभार थोड़ा बहुत उनके जो पत्ते थे जो भी थे बचे हुए वो थोड़ा बहुत हिलते थे, हवाएं भी बहुत चल नहीं पा रही थी। वेटिंग फॉर ए कूल विंड और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, इन पेड़ों को भी एक ठंडे हवा के झोंके या हल्की बारिश की बूंदों की आवश्यकता थी। यानी कुल मिला के आप ये देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम है, प्रचंड गर्मी है, चारों तरफ लू चल रहा है। यहाँ पर जो रंजी है वो गर्मी की छुट्टी है इसलिए अपने गांव राजपुर आया हुआ है। क्योंकि वहाँ पर उसके कोई दोस्त नहीं है तो वो बेचारा अकेला ही वहाँ के पहाड़ियों में और जंगलों में भटकता है दिन भर, गंजी और हाफ पैंट पहनकर। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से देखें। इट वॉज ऑन सच ए डे, ए हॉट tired day, that Ranji found the pool in the forest. The water had a gentle translucency, and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. A small stream emerged from a cluster of rocks to feed the pool. During the monsoon, this stream would be a gushing torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle. अब इस ऐसे गर्मी के दिन में रंजी ने वो पूल डिस्कवर किया। अभी भी पूल में पानी है, हालांकि पानी की मात्रा कम है। The water had a gentle translucency and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool. उस पूल का पानी इतना स्वच्छ है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसके बॉटम में जो छोटे छोटे पत्थर हैं, चट्टाने हैं, उन चट्टानों को आसानी से देखा जा सकता है। इतना स्वच्छ साफ पानी उस पूल का है। ठीक है। ए स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल। एक्चुअली वहाँ पे जो पहाड़ी है वहाँ पर एक छोटी सी झरना जो है चट्टानों के बीच से निकली है और वही पानी उस पूल में आकर जमा होता है। एंड ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी ए गशिंग टॉरेंट। हालांकि अगर मानसून की बात करें तो मानसून के समय ये जो पूल है, वो जो झरना है वो बड़ा आकार ले लेता है और पूल में लबालब पानी भर जाता है। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, और झरझर झरझर करते हुए, साउंड करते हुए वाटर की फॉल के रूप में वो झरना जो है वो नीचे उतरकर उस पूल में समा जाता है। बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बियरली ए ट्रिकल। लेकिन चूंकि ये गर्मी का मौसम है तो अभी उस झरने में पानी ना के बराबर है। टप 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 ट्रिकल की तरह से पानी की कुछ बूंदें या कमज़ोर एक पानी की धारा जो है वो आकर उस पूल में गिर रही है, यानी पानी का रफ्तार बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये पूल को रंजी ने डिस्कवर किया। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं आगे की स्टोरी। The rocks, however, held the water in the pool and it did not dry up like the pools in the plains. देखिए, मैदानी इलाकों में जो ऐसे पानी के स्रोत होते हैं, पूल्स होते हैं, वो लगभग सूख से जाते हैं। लेकिन जंगलों में या पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे जो पूल होते हैं वो सूखते नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो चट्टानें हैं उसमें कुछ ना कुछ बारिश जो है कुछ ना कुछ पानी जो है वो स्टोर रहता है। तो गर्मी में भी कुछ ना कुछ पानी इन पूलों में जमा रहता है और काफ़ी ठंडा भी होता है ना। आगे, When Ranji saw the pool, he did not hesitate to get into it. He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert. रंजी ने जब उस पूल को देखा, खोजा जंगल में, तो उस पूल में घुसकर नहाने में उसे कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि वो जहाँ रहता था वो एक डेजर्ट था, एक रेगिस्तानी इलाका था और वहाँ पर ऐसे पुल थे नहीं, और जो भी पुल थे वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ या अकेला अक्सर तैरने के लिए वो जाया करता था। लेकिन चूँकि गर्मी के दिन में वहाँ के जो पुल हैं वो सूख जाते थे तो ऐसा वो वहाँ नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने गांव आया हुआ था। खैर, देयर ही हैड नोन ओनली स्टिकी मडी pools where buffaloes wallowed and women washed clothes. अभी जहाँ पे वो पहले रहता था टाउन में,
वहाँ पे ऐसे जो पूल थे अब उसमें पानी नहीं था, वहाँ पे केवल कीचड़ बच गए थे, और जो थोड़ा बहुत बारिश था पानी था उसके अंदर, तो वहाँ की औरतें कपड़े लेकर उसमें धोने जाती थी, और जो भैंस होते हैं वो भैंस भी अक्सर उन कीचड़ों में जाके लोट-पोट किया करते थे। तो कोई भी आदमी उसमें जाके नहा नहीं सकता है, ये तो तय था। ठीक है प्यारे बच्चों, ही हैड नेवर सीन ए पूल लाइक दिस। और यहाँ पे जो जंगल में उसने पूल देखा, वैसा पूल तो उसने कभी देखा नहीं था। सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, पानी इतना स्वच्छ, इतना ठंडा कि गर्मी के मौसम में कोई भी अपने आप को उस पानी में उतरने से रोक नहीं सकता। He leaped into the water, his limbs were supple, free of any fat, and his dark body glistened in patches of sunlit water. और वो तुरंत अपने कपड़े खोलकर पूल में उतर गया और अपने हाथों से पानी को छप छप करने लगा, सफल करने लगा। और उसका जो शरीर था उसमें फैट थे ही नहीं, और उसके बॉडी पे जब वो पानी में वो घुसा और जब सूर्य की रोशनी उसके शरीर पे पड़ी तो उसका जो बॉडी था डार्क था, उसका जो कॉम्प्लेक्शन था, और वो एकदम चमक उठा सूरज की रोशनी में, बारिश में नहीं, पानी में, पूल के अंदर, क्योंकि पूल के अंदर घुस के छप छप कर रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो लड़के हैं, आगे स्टोरी में आएगा। सामने पूल है, तो इसमें क्या स्टोरी है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी उसने पूल में कैसे वो एंजॉय कर रहा था, ये बात हमने यहाँ पर देखा, और कैसे उसका बॉडी जो था वो चमचमा रहा था सूर्य की तेज रोशनी में। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल। अगले दिन भी वो अपने प्यासे शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए उस जंगल में, उस पूल में पहुंच गया। He was there for almost an hour, sliding in and out of the limpid green water, or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad leaves, salt trees. पहले तो वो कुछ घंटों तक आराम से पानी में नहाया, छप छप किया, पूरा एंजॉय किया, और वो जब थक गया तो सामने जो चट्टान था उसमें जाकर वो आराम से साल ट्री के नीचे जाके वो लेट गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रंजी जो है वो वहाँ पे जो चट्टान है उसमें बैठकर यहाँ पर लेटा हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रंजी है, और एक दूसरा बॉय है जो अभी उसका इंट्रोडक्शन अभी आगे आएगा। तो रंजी यहाँ पर आराम करता हुआ आपको दिख रहा है। सामने ये पूल है, ठीक है, और ये साल का ट्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आगे की कहानी हम लोग यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगले दिन वो फिर से आया, कुछ देर तक पानी में नहाया, एंजॉय किया, और फिर जब थक गया तो वहाँ पे जाके आराम करने लगा रॉक पे। इट वॉज वाइल ही ले दस ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग। यहाँ पे देखें, एक और लड़का यहाँ पे खड़ा है। जब वहाँ लेटकर आराम कर रहा था रंजी, तो उसने नोटिस किया कि सामने एक लड़का खड़ा था कुछ दूरी पे, ए लिटिल डिस्टेंस, स्टेयरिंग एट हिम इन अ रैदर हॉस्टाइल मैनर। लेकिन वो लड़का उसको घूर कर देख रहा था, और उसका जो मैनर था वो कैसा था, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब है नॉट फ्रेंडली। फ्रेंडली तो नहीं दिख रहा था, यानी वो उसको गुस्सा के देख रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गुस्सा के वो लड़का उसको देख रहा था उसके थोड़ी दूर पे खड़े होकर। द अदर बॉय वॉज ए लिटिल ओल्डर देन रंजी। देखने में वो लड़का रंजी से थोड़ा बड़ा लग रहा था। टॉलर, थिकेस्ट, विद ब्रॉड नोज एंड थिक रेड लिप्स। काफ़ी रंजी के मुकाबले में वो लंबा था, चौड़ा भी था। उसकी नाक जो था वो ब्रॉड था, यानी चौड़ा था, और उसके होंठ जो थे वो भी लाल रंग के मोटे मोटे थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस रंजी, एंड व्हेन रंजी डिड नॉट से एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट। वो केवल रंजी को घूर के देख रहा था। जब रंजी ने उसे कुछ नहीं कहा, तब उस लड़के ने उसको कहा जोर से, व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर। जोर से कहा, ए मिस्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रंजी, who was prepared to be friendly, was taken aback at the hostility of the other stone. रंजी तो सोच रहा था वो उस लड़के के साथ दोस्ती करेगा, लेकिन वह आश्चर्यचकित हो गया। टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। वह आश्चर्यचकित हो गया उस लड़के के हॉस्टिलिटी को देखकर। हॉस्टिलिटी का जो टोन था, यानी उसका जो टोन था, उसमें लग रहा था कि मानो वो उससे बहुत गुस्सा हो,
वो उसका दोस्त नहीं बल्कि दुश्मनी करने के लिए वहाँ पर आया हो, ऐसा उसको फील हुआ रंजी को। जबकि रंजी ये सोच रहा था शायद वो उस लड़के से दोस्ती करेगा, लेकिन यहाँ तो जस्ट वो लड़का जो था वो बहुत उसके साथ इनिमिटी शो कर रहा था, उसके टोन से ऐसा लग रहा था। आगे देखें यहाँ से, आई एम स्विमिंग, ही रिप्लाइड, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी। रंजी ने कहा, जब उस लड़के ने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो रंजी ने कहा मैं यहाँ तैर रहा हूँ। और उसने फिर यह भी कहा, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम भी मेरे को ज्वाइन कर लो, तुम भी मेरे साथ पानी में तैरो। आई ऑलवेज स्विम अलोन सेड द अदर, तो दूसरे लड़के ने कहा कि नहीं, मैं हमेशा अकेला तैरता हूँ। दिस इज माई पूल, और यह मेरा पूल है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, और मैंने तो तुमको यहाँ इन्वाइट भी नहीं किया। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रंजी, who still sat on the rock, and planting his broad feet firmly on the sand, said, as though this would settle the matter once and for all, don't you know I am a warrior? I do not take replies from villagers like you. उस लड़के को बड़ा गुस्सा आया। उसने वहाँ पे जो बालू था पुल के किनारे, उस पर पाँव जोर से पटका और दृढ़ स्वर में बोला कि तुमको पता नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं एक वॉरियर हूँ। वॉरियर किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? वॉरियर कहते हैं योद्धा को, सैनिक को, जो युद्ध में लड़ता है। तो वो लड़का जो स्ट्रेंजर था रंजी के लिए, उसने अपने आप को क्या कहा? वॉरियर कहा, यानी वो एक योद्धा है। उसने ये दर्शाने की कोशिश की। आई डोंट टेक रिप्लाइज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, और उसने रंजी को एक विलेजर कहा कि मैं तुम्हारे जैसे गांव के रहने वाले लड़के को कोई जवाब नहीं देता और ना ही से कोई जवाब लेता हूं। आई डोंट टेक रिप्लाइज, मुझे तुम्हारे जवाब की आवश्यकता नहीं है। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रंजी। तो रंजी ने कहा, अच्छा तो तुम विलेजर से लड़ाई करना चाहते हो? वेल आई एम नॉट ए विलेजर, आई एम ए फाइटर। और रंजी ने भी कहा, खैर तुम मुझे विलेजर समझ रहे हो, लेकिन मैं विलेजर नहीं हूं, मैं एक फाइटर हूं, फाइटर। यानी जैसे वॉरियर होता है लड़ने वाला, फाइटर भी लड़ाकू होता है, लड़ने वाला होता है। तो रंजी भी अपने आप को कम नहीं शो करना चाह रहा था, इसलिए उसने कहा कि मैं फाइटर हूं। तो उस लड़के ने फिर से कहा, आई एम ए वॉरियर। तो रंजी ने भी कहा, आई एम ए फाइटर। यानी वो लड़का अपने आप को वॉरियर कह रहा है और रंजी अपने आप को फाइटर कह रहा है। यानी अब दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए शायद बेताब हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहानी का मजा लीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। दे हैड रिच्ड एन इम्पास, वन हैड सेड ही वॉज ए वॉरियर एंड द अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर। अब सिचुएशन बड़ा ही क्रिटिकल हो गया है। एक अपने आप को वॉरियर कह रहा है और एक अपने आप को फाइटर साबित करने की कोशिश कर रहा है। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, और इसके अलावा दोनों शायद ही दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहा हो। खैर आगे बढ़ते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम ए वॉरियर, सेड द स्ट्रेंजर, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजी's हेड। वो लड़का जोर से चिल्ला के बोला, अरे तुम समझते हो मैं वॉरियर हूं, वॉरियर। शायद उसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद रंजी के दिमाग में वॉरियर शब्द का मतलब शायद नहीं घुसा हो। पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को छेद कर घुस जाना, तो उसको लगा शायद वॉरियर का मतलब रंजी नहीं समझ रहा है, इसलिए उसने कहा, अरे तुम समझा कि मैं कौन हूं? मैं वॉरियर हूं, वॉरियर। आई हैव हर्ड यू से इट 3 times, रिप्लाइड रंजी। रंजी ने कहा, अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो? तुम 3 बार बोल चुके हो कि तुम वॉरियर हो, मुझे समझ में आ रहा है। देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे? तब उस लड़के ने कहा कि अगर तुमको यह समझ में आ रहा है कि मैं वॉरियर हूं, तो तुम यहां से दौड़ के भाग क्यों नहीं रहे हो? देखिए लाइन को यहाँ पे प्यारे बच्चों, देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, कह रहा कि तुम भागने क्यों नहीं रहे हो यहां से दौड़ के? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे। तो रंजी ने क्या कहा? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, बोला कि मैं तो ये इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब दौड़ के भागोगे। यानी जो स्ट्रेंजर है लड़का, वो आके बोल रहा है कि वो यहां से क्यों नहीं भाग रहा है, और रंजी बोल रहा है कि वो स्ट्रेंजर क्यों नहीं वहां से भाग रहा है।
दोनों एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं हैं। और इसीलिए प्यारे बच्चों आपने देखा इस स्टोरी का जो टाइटल है वो टाइटल ही फाइट रखा गया है। ठीक है। I will have to beat you, said the stranger, assuming a violent attitude, showing Ranji the palm of his hand. स्ट्रेंजर ने कहा, I will have to beat you, मुझे तुम्हें पीटना होगा। और उसने अपना मुट्ठी, अपना घूंसा रंजी की ओर दिखाया और उसका जो एटीट्यूड था वो पूरा वायलेंट था, हिंसक था। वो हिंसक होकर रंजी को मुक्का दिखाया। अब बोला तुमको बिना पीटे तुम मानोगे नहीं लगता है। अब रंजी क्या बोलता है, आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, सेड रंजी। रंजी बोला अच्छा तुम हमको पीटेगा, ठीक है हम भी इंतजार करें, तू पीट के दिखाओ, अगर बात तो बताते हैं। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। तो फिर वो लड़का बोला अच्छा तुम मुझे देखोगे, देखना चाहते हो, ठहरो ठहरो तुमको दिखाते हैं, ठहरो। वो भी दहाड़ने लगा। अब रंजी क्या बोलता है, रंजी वेटेड, रंजी प्रतीक्षा किया कि ठीक है आके मारो। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। और वो जो दूसरा लड़का था बड़ा विचित्र आवाज किया, तुमको छोड़ेंगे नहीं, अभी बताते हैं। अब पूरा हिसिंग साउंड मुंह से निकालना शुरू कर दिया। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट ए मिनट। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे गुस्सा में। Then the warrior slapped Ranji across the face with all the force he could muster. और तब वो जो लड़का था जो अपने आप को वॉरियर बोल रहा था, पूरा ताकत अपना समेटा और ये एक थप्पड़ खींच के रंजी के गाल में मारा। रंजी का कान सुन हो गया। रंजी स्टैगर्ड, रंजी लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, उसको चक्कर आने लगा। There were thick red finger marks on his cheek, और उसके गाल पर थप्पड़ का यानी कि जो पांचों उंगली के निशान थे वो निशान दिखने लगे लाल। There you are, exclaimed his assailant. You will be off now. और रंजी ने जब देखा कि उस लड़के ने उसको ऑलरेडी एक थप्पड़ जड़ चुका है तो बोला कि तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब देखो मैं क्या करता हूं। For answer, Ranji swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face. और तब रंजी ने अपना बाँ को उठाया, मुक्का ताना और एक घूसा सामने के लड़के के चेहरे पे मार दिया। जैसे ही घूसा उसके चेहरे से लगा, and then they were at each other's throats. जैसे ये घूसा रंजी ने उसको मारा, उस लड़के ने उसके गर्दन को पकड़ लिया, गले को, और रंजी ने भी उसके गले को पकड़ लिया। Swinging on the rock, tumbling onto the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in a desperate, violent struggle. दोनों एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो गए, बालू पे गिर पड़े। गिरने के बाद दोनों उठा पटक करने लगे, बॉडी रोल होने लगा, बांह से बांह उलझ गया, टांग से टांग उलझ गया। दोनों एक दूसरे से एकदम हिंसक लड़ाई करने लगे। Gasping and cursing, clawing and slapping, they rolled into the shallows of the pool. दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे थे, दोनों का सांस तेज से चल रहा था। दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे, घूसा मार रहे थे, डिशूम 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 डिशूम, बॉडी रोल कर रहा था और गुड़कते 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 जाकर दोनों धड़ाम से छपाक से पानी में गुत्थम गुत्था होकर गिर गए। Even in the water, the fight continued as spluttering and covered with mud, they cropped for each other's head and throat. यहां तक कि पानी में जब घुस गए, छप छप छप, डिशुम डिशुम डिशुम, तड़ाक तड़ाक तड़ाक, और कीचड़ में भी सन गए, फिर भी पानी में लड़ाई बंद नहीं हुई। गुस्सम डिशुम डिशुम होता रहा, तड़ाप तड़ाप होता रहा, एक दूसरे से लड़ते रहे, पानी छप छप करके बिखरता रहा और कीचड़ कीचड़ भी चारों तरफ फैल गया, उनके बॉडी भी कीचड़ में सन गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कैसे दोनों जो है वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, दोनों एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं है और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं वेरी वायलेंटली। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि इस चैप्टर का नाम फाइट क्यों रखा गया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, आप लोग मजा ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है मजा आ रहा होगा आप लोग को रंजी यानी कि फाइटर और वॉरियर के लड़ाई को देखकर। खैर, 5 minutes of French unscientific struggle
neither boy had emerged victorious. 5 मिनट तक दोनों एकदम जैसे तैसे गुत्थम गुत्था होकर लड़ते रहे, लेकिन दोनों में से ना कोई जीता ना कोई हारा. Their bodies heaving with exhaustions, they stood back from each other, making tremendous effort to speak. दोनों के बॉडी जो थे वो एग्जॉस्ट हो गए थे, थक गए थे. दोनों की जो सांसें थी वो तेजी से चल रही थी. दोनों ट्रेमेंडस प्रयास कर रहे थे बोलने का, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे. प्यारे बच्चों, आप देखेंगे जब ऐसी स्थिति होती है, जब बहुत कठिन मेहनत करते हैं या दौड़ते हैं, तो हम लोग बोलना चाहते हैं हाँ 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 हाँ, अरे जानते हो हाँ, ऐसे करके हम लोग करते हैं. तो दोनों बोलना चाह रहे थे, लेकिन इतना थक गए थे कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे. ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे क्या हुआ इसको यहां देखते हैं. आगे यहां पर देखें प्यारे बच्चों. डू यू नो आई एम ए फाइटर, सेड रणजी विथ डिफिकल्टी. रणजी हाँपते हाँपते बोला, डू यू नो आई एम ए फाइटर, डू यू नो आई एम ए फाइटर. यानी क्या तुम जानते हो कि मैं फाइटर हूं. वो बोल नहीं पा रहा है, इतना थका हुआ है. दे गिव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स, एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वाज ओनली देयर हेवी ब्रीथिंग and the rapid of beating of their hearts. जो स्ट्रेंजर बॉय था, वॉरियर अपने आप को बोल रहा था, उसके मुंह से भी आवाज नहीं निकल पा रही थी. कुछ देर के लिए दोनों शांत हो गए. चारों तरफ सन्नाटा छा गया. अगर कुछ सुनाई पड़ रहा था तो उनकी सांसों की आवाजें और उनके दिलों की धड़कन, धड़ 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 धड़. चारों तरफ सन्नाटा. दोनों थक गए थे. दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था. नाउ कुछ देर के बाद, देन यू विल नॉट लीव द पुल, सेड द वॉरियर. जब दोनों की सांसें थोड़ा कंट्रोल्ड हुई तो वॉरियर ने बोला, अच्छा तो तुम पुल नहीं छोड़ोगे है ना. आई विल नॉट लीव इट, सेड रणजी. रणजी बोला, हाँ एकदम किसी कीमत पर मैं इस पुल को छोड़ के नहीं जाऊंगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, said the other. तब दूसरा लड़का बोला, तब तो हम लोग को अपना लड़ाई जारी रखना पड़ेगा. All right, said रणजी. रणजी बोला, ठीक है तुम्हारा यही मन है तो जारी रखो, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा. But neither boy moved, neither took the initiative. लेकिन दोनों में से कोई भी अपने जगह से हिला नहीं और कोई भी अब लड़ाई की पहल नहीं कर रहा था. दोनों बहुत थक चुके थे एक्चुअली में. हालांकि हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं थी कि दोनों एक दूसरे से लड़ पाते. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन. वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, ही सेड, इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो. उस लड़के ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने कल यहां पर दोबारा आने की हिम्मत की, गुस्ताखी की, तो कल मैं फिर से लड़ूंगा, कल फिर ये लड़ाई होगी. वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो एनी मर्सी एज आई हैव डन टुडे. और आज तो जब तुमको छोड़ दिए, वो लड़का बोल रहा है कि जब आज तो तुमको छोड़ दिए, आज तो तुम पर दया दिखा दिए, लेकिन कल मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम याद रखना. और रणजी ने जब ये बात सुनी तो क्या बोला, आई विल कम टुमारो, सेड रणजी, आई विल बी रेडी फॉर यू. रणजी बोला, रे जा जा जा, तू क्या छोड़ेगा, तुमको तो हम छोड़ दिए, मैं आऊंगा कल और मैं भी तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूं. दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स. इसके बाद दोनों अपना अपना जहां कपड़ा रखे थे खोलकर उधर की ओर गए, अपना अपना कपड़ा पहने और दोनों अलग अलग रूट से, यानी अलग अलग रास्ते से, जंगल से होकर उस पुल को वहां से विदा हो गए. ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन चेक का. और अभी जो मैंने आपको पार्ट समझाया है, उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग समझ चुके होंगे. तो अभी ये जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, और बुक ऑलरेडी आपके पास होगा, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करें.
और अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो फिर मैं फिर से इसका वीडियो बनाकर आपके लिए लाऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी उसमें रहेंगे जो कि इनसाइड ऑफ द लेसन होंगे। तो आप लेकिन प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने का प्रयास जरूर करें और अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं आपको ये सारे आंसर्स फिर से बताऊंगा, वीडियो के फॉर्म में ही लाऊंगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो के फॉर्म में मैं इसलिए क्वेश्चन आंसर को लेकर आता हूं क्योंकि मैं वहां पे एक्सप्लेनेशन भी देता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। और केवल पीडीएफ भेज देना या केवल मैं आंसर लिख के भेज दूंगा तो शायद उतना अच्छा से आपको समझ में नहीं आएगा जितना कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाता हूँ। ठीक है बच्चों, खैर चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. रंजी जब अपने घर गया और घर में जब उसको पूछा गया कि उसको ये चोटें, ये जो खरोच के निशान है चेहरे पे, टांगों पे, बाह पैर, ये कैसे लगा, तो उसको ये समझाने में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। It was difficult to conceal the fact that he had been in unusually violent fight. और ये छुपाना कि वो बेमतलब का किसी से लड़ के आया है उसके लिए बहुत ही कठिन था। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और इसलिए उसकी माँ ने उसको कहा कि अब तुम दिन भर कहीं घर से बाहर नहीं जाओगे। दैट इवनिंग दाउ ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड वेंट टू द बाजार वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस इन ए बोतल ऑफ विविडली कलर्ड लेमोनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज। खैर वो दिन भर तो घर में रहा, लेकिन शाम को वो सामने एक बाजार लगता था, वहाँ गया और वहाँ उसने रंग बिरंगे वो जो लेमनोड होते थे, नींबू पानी, वो खरीदा और केले के पत्ते में गरम गरम जलेबी खरीदी, उसको खाया और पिया थोड़ा अपने आप को आराम पहुँचाने के लिए। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road. अभी उसने अपने नींबू पानी पी के ख़त्म ही किया था कि उसने देखा कि उसका जो दुश्मन था, वो स्ट्रेज बॉय वॉरियर, वो रोड से नीचे की तरफ आ रहा था। His first impulse was to turn away and look elsewhere. His second to throw the lemonade bottle at his enemy. पहले तो उसका मन किया, क्या ये मेरा दुश्मन है, इसके तरफ क्यों देखेंगे, मुंह घुमा ले उधर। फिर मन में आया कि तो मेरा दुश्मन है, हाथ में बोतल था लेमोनेड का, सोचा इसको फेंक के मारते हैं इसको। बट ही डिड नाइदर ऑफ। आप यहाँ देख सकते हैं कि उसका जो एडवर्सरी है वो बैठ के जलेबी खा रहा, सामने लेमनेड का बोतल है और वो लड़का उधर से आ रहा था। तो पहले तो मुंह घुमा लेने का मन किया, फिर सोचे उसको मारते हैं बोतल फेंक के, लेकिन फिर उसने अपना प्लान यहाँ चेंज कर दिया। उसने दोनों में से कोई भी काम नहीं किया। These things. Instead, he stood his ground and scowled at his passing adversary. इसके विपरीत वो खड़ा हो गया और घूर कर वो अपने दुश्मन को सामने से गुजरता हुआ केवल देखता रहा। And the warrior said nothing either but scowled back with equal ferocity. और वो जो लड़का है वो भी हालांकि कुछ बोला नहीं, वो भी उसके तरफ वैसे ही घृणा भरी नजरों से गुस्सा कर देखते हुए आगे निकल गया। यानी दोनों में से किसी ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखें। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज प्रीवियस वन। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर। अगले दिन उतनी ही गर्मी थी, रंजी को अंदर से कमजोरी भी महसूस हो रहा था और थोड़ा सा आलस भी लग रहा था, लेजी फील कर रहा था वो। ठीक है, और आज तो वो लड़ने के मूड में बिल्कुल ही नहीं था क्योंकि उसका जो बॉडी था एकदम स्टिफ, अकड़ सा गया था। एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, और कई सारे जख्म भी पिछले दिन के लड़ाई के कारण हो गए थे। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज ठोक कर आया था तो वो चैलेंज से इनकार भी नहीं कर सकता था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट। और अगर वो उस पूल पे नहीं जाता तो इसका मतलब ये होता कि वो उसने डिफीट यानी पराजय को एक्नॉलेज कर लिया है, यानी पराजय को मान लिया है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटेन इन अनदर फाइट। हालांकि उस दिन उसको ये मालूम था कि वो जाएगा तो फिर से चोट तो लगेगी ही दूसरा लड़ाई में। बट ही कुड नॉट एक्विस इन हिज ओन डिफीट, लेकिन चूंकि वो अपने पराजय
वो पराजय नहीं चाहता था, वो हारना नहीं चाहता था। इस वजह से he must defy his enemy to the last or outwit him, for only then could he gain his respect. तो उसके पास एक ही चारा था कि या तो वो लड़कर अपने इनेमी को या अपने बुद्धिमानी से उस इनेमी को हरा दे, तभी उसको जो उसका इज्जत है, सामान है, वो बरकरार रह पाएगा। यानी रणजी ने अब इस लड़ाई को अपना ईगो बना लिया था। वो किसी भी कीमत पर उस लड़के को हराना चाहता था। हालांकि उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था, मन का, क्योंकि बॉडी थका हुआ था, इंजोर्ड था, लेकिन फिर भी वो अपनी हार को कबूल नहीं कर पा रहा था। इफ ही सरेंडर्ड नाउ ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम। फिर उसने ये सोचा कि अगर वो आज सरेंडर कर देता है तो वह लड़का उसको हमेशा पिटेगा, हमेशा धमकाएगा, हमेशा हड़काएगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन। लेकिन अगर वो आज लड़ता है, आज वो उसका मुकाबला करता है, तो वो लड़का उससे दोबारा लड़ाई नहीं कर पाएगा और ना ही उसको पीट पाएगा। As long as he fought, he had a right to the pool in the forest. और जब तक वो लड़ता रहेगा तभी तक उसको उस जंगल के पूल पर अधिकार भी मिल पाएगा। तो ये सारी बातों को वो सोचा और तब उसने निर्णय लिया कि उसे तो पूल पर जाना ही चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge. मन ही मन वो ये भी सोच रहा था कि काश वॉरियर जो है वो अपना चैलेंज भूल गया हो। But these hopes were dashed when he saw his opponent sitting. लेकिन उसकी जो ये उम्मीद थी वो धूमिल पड़ गई जब उसने देखा कि उसका जो विरोधी था, दुश्मन था, वो ऑलरेडी पहले से आकर वहाँ बैठा हुआ था। स्ट्रिप टू द वेस्ट ऑन ए रॉक ऑन द अदर साइड ऑफ द पुल। यानी वो एक चट्टान पर बैठकर वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था पुल के दूसरे किनारे। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी। और वो जो लड़का था स्ट्रेंजर, वो अपने शरीर पे तेल भी रगड़ रहा था। He saw Ranji beneath the salt tree and called a challenge across the water of the pool. पानी के उधर से उसने देखा कि रंजी को पेड़ के नीचे, तो उसने वहीं से चैलेंज किया उसको फिर से। Come over on this side and fight, he shouted. बोला अगर तुम में हिम्मत है तो पूल के इधर आओ और मुझसे लड़ाई करो। But Ranji was not going to submit to any condition laid down by his opponent. रंजी किसी भी कीमत पर अपने अपोनेंट के द्वारा दिया गया चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही चाहता था, हार नहीं मानना चाहता था। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर। तब उसने कहा कि मैं क्यों आऊं, तुम इधर आओ अगर तुमको लड़ना है मेरे से तो। Swim across and fight me here, call the other, or perhaps you cannot swim the length of this pool. बोले अरे जा जा, अगर तुमको लड़ना है तो तुम इधर से पानी में तैरते हुए मेरे पास आओ और लड़ो, या तो तुमको तैरना ही नहीं आता है। उसने उस पर कमेंट किया। उसने सोचा, यानी स्ट्रेंजर बॉय ने सोचा शायद रंजी को तैरना नहीं आता होगा, तो इसलिए उसने कहा कि तुम तैर कर इधर आओ मेरे तरफ और मुझसे लड़ो। और नहीं आ सकते हो इसका मतलब तुमको तैरना ही नहीं आता है। But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring, and here he would show the warrior his superiority. लेकिन रंजी तो दर्जनों बार वो पुल को तैर के पार कर चुका था और आज उसको अपने दुश्मन पर अपनी सुपरियरिटी दिखाने का भी मौका मिल रहा था और वो अपनी सुपरियरिटी को दिखाना चाहता था। सो स्लिपिंग आउट ऑफ हिज वेस्ट ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर। तब उसने अपनी बनियान को खोल के रखा और पानी में छपाक से एकदम डाइव मार दिया। कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। और वो तेजी से पानी को चीरता हुआ अपने दुश्मन की ओर बढ़ने लगा। और ये दृश्य देखकर वो जो लड़का था स्ट्रेंजर, जो अपने आप को वॉरियर कह रहा था, उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसने तो सोचा था कि शायद ये लड़का तैरना नहीं जानता होगा और वो लड़ाई से बच जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और रंजी एकदम तेजी से तैरता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। अब आगे, यू कैन ट्राई, ही एक्सक्लेम्ड। वो एकदम आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे तुम डाइव कर सकते हो? इट इज इजी, सेड रंजी, ट्रेडिंग वाटर और वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, कांट यू डाइव? रंजी लगभग उसके पास पहुंच चुका था। बोला अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्यों तुमको नहीं आता डाइव मारने? नो, सेड द अदर, आई जंप स्ट्रेट इन,
बोला नहीं, मुझे तो डाइव मारने नहीं आता, मैं तो कूदता हूँ सीधे। बट इफ़ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक ए डाइव, लेकिन अगर तुम मुझे ये बता दो कि कैसे डाइव मारा जाता है तो मैं भी डाइव मार सकता हूँ। रंजी ने कहा इट इज़ ईजी, सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक। उसने कहा कि सबसे पहले तुम चट्टान पे खड़े हो जाओ। आप देखें वहाँ पे रंजी उसको बता रहा है करके। आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये रंजी है और यहाँ पे स्ट्रेंजर है, ये थोड़ा सरप्राइज्ड है। रंजी अपने हाथ को ऊपर उठाया और कैसे डाइव मारना चाहिए वो उसको सिखाने का कोशिश कर रहा है। कहता है इट इज़ ईजी, सेड रंजी, स्टैंड ऑन द रॉक, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट। बोला देखो बहुत सिंपल है, पहले तो सीधा खड़ा हो जाओ, हाथ को सीधा ऊपर कर लो, सर को हल्का सा नीचे करो और अपने फीट को थोड़ा सा बैक साइड पोजीशन में लाओ। द वॉरियर स्टूड अप स्टीप एंड स्ट्रेट। वो जो दूसरा लड़का था वो भी ऐसे ही खड़ा हो गया सीधा। स्ट्रेच आउट हिज आर्म्स, अपने बाँह को फैलाया, एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और पानी में छपाक से कूद गया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, लेकिन वो अपने सर को ठीक से झुकाया नहीं था तो उसका सर पहले नहीं घुसकर पूरा पेट के सहित वो पानी में टकरा गया। छपाक से आवाज आई। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली विथ ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द रिवर्स सॉरी ऑफ द ट्रीज। इतना जोर से छपाक से पानी में घुसा कि सामने के पेड़ों में जो पक्षियां बैठे हुए थे वो चहचहा के चिल्ला के उड़ गए डर के मारे। रंजी डिजॉल्व इनटू द लाफ्टर, और उसको इस तरह से जंप करते हुए देखकर रंजी को बहुत जोरों की हंसी आ गई। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब दोनों लगभग लड़ाई को भूल गए हैं, अब उनमें कन्वर्सेशन हो रहा है। आर यू ट्राइंग टू इम्पिटी द पूल, he asked as the warrior came to the surface, spouting water like a small whale. रंजी ने कहा अरे भाई पूरा पूल का पानी खाली कर देना है क्या। उसने उसका मजाक उड़ाया ये बोलते हुए, और तब वो जो लड़का था वो तेजी से पानी में तैरते हुए उसकी तरफ आया, एकदम छोटे से वेल की तरफ। Wasn't it good? asked the boy, evidently proud of his feat. बोला मैंने ठीक नहीं कूदे ना, हम ठीक नहीं ना कूदे, लेकिन हालांकि वो अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा है कि वो जंप लगाया है। तो रंजी ने कहा नो नॉट वेरी गुड, सेड रंजी। रंजी उसको नाराज नहीं करना चाहता था तो उसने झूठ मूठ कर दिया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा तो बहुत अच्छा कूदे। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, सी आई विल डू इट अगेन। बोला लेकिन ना तुमको थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखो हम तुमको कूद के दिखाते हैं, ठीक है। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एक्सिक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव। फिर वो चट्टान पे खड़ा हो गया, अपने हाथ को सीधा किया, सर को नीचे किया, पैर को थोड़ा बैक किया और जूम से पानी के अंदर घुस गया, डाइव किया। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप। वो लड़का ऐसे देखता रहा आंख फाड़ के कि वो पानी से निकलेगा बाहर, बट स्विमिंग अंडर वाटर रंजी सर्किल्ड हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड। लेकिन रंजी जो था वो पानी के अंदर ही अंदर तैरते हुए गोल गोल घूम के उसके पीछे से पानी से बाहर निकल गया। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ। वो लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोला बाप रे ये तो पानी के नीचे नीचे भी तैर लेता है। तो उसने पूछा अरे तुम ये कैसे करते हो, कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क रंजी। तो रंजी ने पूछा अरे तो तुम पानी के नीचे से नहीं तैर सकते हो क्या। नो बट आई विल ट्राई इट। तो वो लड़का बोला नहीं मैं तो नहीं तैर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down, though his bottom, like a duck's, remained above surface. उस लड़के ने यहाँ पे कोशिश की पानी के अंदर घुसकर तैरने की, लेकिन सिर तो उसका अंदर घुस गया, लेकिन जो उसका बॉटम पीछे वाला बैक वाला जो पोर्शन था वो पानी के ऊपर ही दिखाई पड़ ही रहा था। उसको लग रहा था कि वो पानी के नीचे घुसा हुआ पूरा, लेकिन रंजी को बाहर से उसका पीछे का बॉडी दिख रहा था, जैसे बतख लोग करते हैं, मुंडी घुसा लेते हैं और चोंच पीछे वाला जो टेल है वो पानी से बाहर रहता है, वैसा टाइप का। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम। हालांकि रंजी जो है उसको डिस्करेज नहीं करना चाहता था, मतलब उसको हताश नहीं करना चाहता था ये बोल के कि वो नहीं सक रहा है। It was not bad, he said, but you need a lot of practice. रंजी ने कहा कि बैड भी नहीं है, तुमने खराब नहीं किया, कोशिश तो की, लेकिन तुमको बहुत प्रैक्टिस करना होगा भाई। Will you teach me? Ask his enemy. अब वो जो दूसरा लड़का था वो दुश्मनी भूल के अब उससे बोल रहा है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे। If you like, I will teach you. तो रंजी ने बेपरवाही से कहा
अगर तुमको पसंद है, अगर तुम चाहते हो तो मैं सिखा दूंगा तुमको। यू मस्ट टीच मी, इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीट यू, विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी। तब उस लड़के ने फिर अपने पुराने अंदाज में कहा कि तुमको सिखाना ही पड़ेगा, अगर तुम मुझको नहीं सिखाओगे मैं तुमको बड़ी पीटूंगा। लेकिन इस बार उसने ये भी कहा कि क्या तुम रोज यहाँ पर आओगे मेरे साथ और मुझे सिखाओगे। लेकिन उसके बातों में वो गर्मी नहीं थी जो गर्मी वो पहले दिखला रहा था। इस बार वो नम्र होकर ये बात बोला था। If you like, said Ranji, they had pulled themselves out of the water and were sitting side by side on a smooth grey rock. रंजी ने कहा अगर तुमको पसंद है तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों चट्टान पे जाकर बैठ गए एक दूसरे के बगल में, और फिर उनके बीच में एक कन्वर्सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। My name is सूरज, said the warrior. What is yours? मेरा नाम सूरज है, वॉरियर यानी उस स्ट्रेंज लड़के ने कहा। और तुम्हारा नाम क्या है? इट इज़ रंजी। रंजी ने कहा कि उसका नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट? आज सूरज। तो उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत बलशाली हूँ, बहुत मजबूत हूँ, नहीं हूँ क्या? बेंडिंग हिज आर्म सो दैट ए बॉल ऑफ मसल स्टूड अप स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लेश। और तब उसने अपने बाह का जो मसल था उसको एकदम फुलाया, एकदम पूरा इस तरह से, एकदम जैसे पहलवान लोग फुलाते हैं। रंजी को दिखलाया अपना मसल को फुला के और बोला देखो नहीं है। यू आर स्ट्रॉन्ग, सेड रंजी, यू आर ए रियल पहलवान। रंजी ने भी उसको और थोड़ा हवाई किले पे चढ़ाना शुरू किया। बोला हाँ, अरे तुम तो एकदम पूरा रियल पहलवान जैसा है, माय गॉड तुम तो पूरा पहलवान है भाई। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, सेड सूरज। तब उस लड़के ने जिसका नाम सूरज था बोला कि एक दिन देखना मैं वर्ल्ड रेसलर चैंपियन बनूंगा। स्लैपिंग इज थाई, और उसने अपने जांग पर स्लैप किया, हाथ से मारा जैसे पहलवान लोग मारते हैं। विच शुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, और जिसके कारण उसका जो जांग था, उसके जो मसल थे वो एकदम हिलने लगे, थरथराने लगे। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, और उसने रंजी के दुबले पतले शरीर को देखकर मजाक किया, मतलब उपहास उड़ाने की दृष्टि से उसकी तरफ देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योरसेल्फ, ही कॉन्सीडेड, बट यू आर टू बॉनी। उसने कहा कि ऐसे तुम भी मजबूत ही हो, लेकिन तुम, बॉनी का मतलब होता हड्डी जाना, यानी मांस कम होना और हड्डी ज़्यादा, तो मतलब तुम शरीर में बड़ी हड्डी निकलल है, बॉनी हो, ऐसा बोल रहा है। आई न्यू यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, मैं जानता हूँ तुम्हारे जैसे लोग तो ज़्यादा खाते ही नहीं हैं। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विथ मी, और तुम कभी आओ मेरे पास और मेरे साथ खा के देखो। आई ड्रिंक 1 शेयर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं 1 शेयर मिल्क रोज पीता हूँ। वी हैव गॉट अवर ओन काउ, हम लोग का अपना गाय भी है, वो लड़का बताया। बी माई, देखिए वो लड़का जो है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, अपना मसल्स को यहाँ पे दिखला रहा है, ये अपना मसल को कि देखो मेरा बॉडी कैसा है ना, और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कैसे वो पहलवान। और रंजी भी उसको और चढ़ा रहा है ऊपर कि हाँ भाई तुम तो एकदम पहलवान जैसे हो, क्योंकि अगर वो मान लो उसको बोल देगा नहीं तुम पहलवान जैसे नहीं दिखते हो तो शायद वो बुरा मान जाए। और रंजी भी अब लड़ाई कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो भी उससे दोस्ती करना चाहता है, फाइट को भूलना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। खैर, फ्रेंड एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, वो बोला कि देखो तुम मेरे साथ मेरे घर आओ और देखो मैं तुमको खिला खिला के अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो इफ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू ए पहलवान, दैट इज फेयर इजंट इट। बोला कि अगर तुम मुझे पानी में इस तरह से तैरना, डाइव मारना सिखा दोगे तो मैं भी तुम्हें पहलवान बनने का जो टेक्निक है वो सिखाऊंगा, खिला पिला के और एक्सरसाइज करवा के। दैट इज फेयर सेड रंजी, दाउ ही डाउटेड इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज। हालांकि रंजी को शक था कि वो ऐसा करेगा वो लड़का, लेकिन उसने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सेड वी आर फ्रेंड्स नाउ। यस, सूरज ने अपनी बाँह उसके कंधे पर रख दी और बोला कि अब हम लोग ना दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं, ठीक है। दे लुक्ड एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आइज एंड इन दैट मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न। और तब दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वास्तव में
एक ऑनेस्टी थी। अब वो एक दूसरे को समझ पा रहे थे और उनके बीच में एक बॉन्ड, जो कहते हैं लव एंड सिंपैथी का जो बंधन था, बॉन्ड था, वो जन्म ले चुका था। अब दो दुश्मन जो थे वो दोस्त बन चुके थे। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी। रंजी ने कहा हाँ, अब हम लोग दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेस एंड द पूल वाज क्वाइट एंड लिम्पिड इन द शेड ऑफ द सॉल्ट ट्रीज। अब वो सारे पक्षियाँ जो उड़ गई थी डर के कुछ देर पहले, वो सभी शाखाओं में बैठ गए थे। नदी का पानी, पूल का पानी जो पूरा गंदा हो गया था उनके उसमें जंप करने के कारण, वो भी स्थिर हो गया था। फिर से पानी एकदम स्वच्छ दिखाई पड़ रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और दो दिल आपस में मिल गए थे, दुश्मनी से दोस्त बन चुके थे। इट इज़ अवर पूल सेड सूरज। तब सूरज ने कहा ये हम लोगों का पुल है। आज वो ये नहीं बोल रहा था कि उसका पुल है, वो बोल रहा है ये हम लोगों का पुल है। नोबडी एल्स कैन कम हियर विदाउट अवर परमिशन हु वुड डेयर। उसने कहा हम दोनों के परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। आखिर हिम्मत किसकी है? हु वुड डेयर। फिर से उसने धमकी दी कि उन दोनों के अलावा वहाँ कोई, वो किसी को और को नहीं आने देगा। रंजी ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाया। हु वुड डेयर, हाँ किसकी मजाल है। स्माइलिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड वॉन द डे। और ये फील करते हुए कि आज तो उसकी ही जीत हुई है, रंजी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें ये जो कंप्रीहेंशन चेक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका भी आंसर आप लिखने का प्रयास करें। और इसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस को आप देख लें एक बार फिर से, आपके पास बुक भी होगा। और इसके बाद ये जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन स्मॉल ग्रुप्स, आप इन सारे क्वेश्चंस को भी लिखने का कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा आप यहाँ देखें थिंक इट ओवर, यहाँ पे जो बातें ली गई हैं इसको भी आप लोग पढ़ें, समझें, और क्या प्रॉब्लम होता है इसे आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको काफ़ी मज़ेदार लगी होगी। मैंने इसको इंटरटेनिंग वे में आपको समझाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, इसे ओवरलुक ना करें। और जो भी मैंने समझाया उसको अगर समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के बीच में से शेयर ज़रूर करें और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तो अब सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी पढ़ाई इसी तरह से जारी रहे, यही भगवान से कामना है। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।